8155 इंटरफेसिंग, जिसमें 8155 हमारा जो इनपुट आउटपुट है उसके साथ इंटरफेस करता है। टोटल 16 एड्रेस बसेस होती हैं, जिसमें जो हमारे 3x8 डिकोडर है ये हमारे हाई ऑर्डर एड्रेस बसेस के साथ कनेक्टेड होती हैं। और ये क्या करती हैं, जो हमारा डिकोडर है ये कंट्रोल रजिस्टर के थ्रू हमारे 8155 प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड होता है। जो हमारा 8155 प्रोसेसर होता है इसमें 3 पोर्ट्स होते हैं, A, B और C। A और B पोर्ट टोटल 8 बिट्स के होते हैं और C पोर्ट 6 बिट का होता है। और MSB या LOSB हमारे टाइमिंग आउट और क्लॉक को शो करते हैं। ये हमारा रीड राइट रीसेट और इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्टेड होता है। और जो हमारा डिकोडर है ये हमारा कंट्रोल रजिस्टर के साथ कनेक्टेड होता है। ये तो हमारा 8155 की इंटरफेसिंग है। अब हम इसकी एड्रेस बसेस के बारे में देखें तो ये हमारे लो ऑर्डर एड्रेस बसेस है 0 से 7। यहाँ पे हमारे हाई ऑर्डर एड्रेस बसेस हैं। ये हमारी 0, 1, 2 जो कि लो ऑर्डर एड्रेस बसेस हैं, और 11 से 15 हमारी हाई ऑर्डर एड्रेस बसेस हैं जो हमारे डिकोडर के साथ कंबाइन है। अगर ये 0, 0, 1, 0, 0 होती हैं यानी 11 0, एड्रेस बस 12 0, 13 1, 14 0 और 15 0, अगर ये इस तरह से होती है तो हमारे जो कंट्रोल रजिस्टर है उसको अनेबल करती है और हमारे 8155 प्रोसेसर को वर्क करवाती है। इसमें से जो A12 से A15 एड्रेस बिट्स होती हैं ये 2H एड्रेस शो करती हैं, जो कि डिकोडर को अनेबल करती हैं। 3x8 डिकोडर को अनेबल करने का काम करती हैं और ये फिक्स होती हैं जो 2H होती हैं, और A11 हमेशा 0 ही रहती है। और ये जो 2H जो कि A12 से A15 तक एड्रेस बसेस हैं ये सेम एड्रेस बसेस, ये सेम एक्सेप्ट A11 क्योंकि ये सेपरेट होती है, ये 2H शो करती हैं और ये डोंट केयर एड्रेस बस होती है, एड्रेस होती है। और ये A3 से A7 जो हमारी लो ऑर्डर एड्रेस बसेस है 2A जो 2 के बाद A3 से A7 है, ये हमारी सेम एज इट इज़ इन्हीं एड्रेस की तरह होती हैं जो कि 2H शो करती है। 2 इन सब को मिला के, और ये 0 0 हमारे 2 के साथ कंबाइन होके 20 एड्रेस शो करता है। और रही बात AD0 से AD2 की, अगर ये वाली एड्रेस बसेस जो कि हमारी 8155 के साथ कनेक्टेड होती हैं, अगर ये तीनों 0 होती हैं तो 20H डाटा शो करती है। 20 ये वाला 2 और ये जो हमारे A3 से A7 बसेस पे गया है हमारे डिकोडर के थ्रू जाता है, ये 2 और ये 0 इसका A11 का, ये अगर 2 0 होती है तो कंट्रोल रजिस्टर वर्क करता है। अगर हमारी एड्रेस बसेस AD012 में से AD01 हो जाए तो ये 21 हो जाएगा जिससे पोर्ट A वर्क करेगा। अगर ये 010 यानी 22 हो जाए, 20 इसका और 2 ये वाला, पोर्ट B वर्क करेगा। अगर 23 सेम 20 इसका 2 0 जो कि A3 से A7 एड्रेस बसेस पे आया है डिकोडर के थ्रू, और 3 इसका तो पोर्ट C वर्क करेगा। और अगर सेम अगर 100 हो तो टाइमर LS भी वर्क करेगा, और 101 हो 25H तो टाइमर MS भी वर्क करेगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा 8155 है इंटरफेसिंग के ड्यूरेशन में वर्क कैसे करता है। जब हमारी एड्रेस बसेस होती हैं जो कि यहाँ पे 001 00 होती हैं तो हमारा डिकोडर अनेबल होता है और ये हमारे कंट्रोल रजिस्टर को अनेबल करता है, जिसपे यहाँ पे कंट्रोल रजिस्टर पे 20H जो कि कंट्रोल रजिस्टर को अनेबल करता है। यानी जब यहाँ पे 20H होता है तो हमारा यानी AD0 1 2 3 बस हमारी 00 होती हैं, और जो यहाँ से डिकोडर से जो एड्रेस गई हैं A3 से A7 तक वो हमारी एज इट इज़ होती हैं जो हमारी डिकोडर की होती हैं। तो 20H यहाँ पे एड्रेस आता है। इस टाइम पे हमारा कंट्रोल रजिस्टर वर्क करता है एड्रेस बसेस के थ्रू। जब ये हमारे 3 एड्रेस बसेस अनेबल होती हैं और एड्रेस को सेंड करती हैं तो कंट्रोल रजिस्टर एक्टिवेट होता है। अगर ये 21 होगा तो हमारा पोर्ट A वर्क करेगा, अगर 22 होगा तो पोर्ट B वर्क करता है, अगर 23 एड्रेस आता है तो पोर्ट C वर्क करता है, और अगर 24 आता है तो पोर्ट ये हमारा LS भी वर्क करता है टाइम आउट का, और 25 आता है तो हमारे MS भी वर्क करता है टाइमर क्लॉक का। इस तरह से हमारा जो ये 8155 प्रोसेसर है ये वर्क करता है एड्रेसेस के थ्रू।
जो ये वाली एड्रेसेस और जो हमारी AD3 से लेकर 7 तक एड्रेस बस होती है फिक्स होती हैं, जो इन्हीं के जो ये वाली एड्रेस बस होती हैं सेम होती हैं, और जो बाकी होती हैं वो वर्क उनके जो कम्बिनेशन है बिट्स का वो शो करता है हमारे पोर्ट्स के एग्जीक्यूशन को, कि हमारा कौन सा पोर्ट किस टाइम पे कौन से एड्रेस पे वर्क करेगा।